और औरंगाबाद शहर में पहली मर्तबा हमारे सरकार ने उर्दू एकेडमी के माध्यम से मुशायरा लेने का काम किया था। कहाँ है ये सरकार? मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को, और हम एक साथ नहीं है। और औरंगाबाद शहर के विकास की बात करता है तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम औरंगाबाद का विकास देखेंगे। और विकास के मुद्दे पे हम पार्टी को बाजू रखकर एक साथ लड़कर जो है तो हम जो चाहे आ सकता है। अगर इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आकर अगर ये मांग करती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग है साहब, ये मांग हमारी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा मांग करता रहा है। और असेंबली के अंदर माननीय तावड़े साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि औरंगाबाद, खुलदाबाद के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जगह दी जाएगी। उस वक्त के खासदार माननीय खैरे साहब ने उस यूनिवर्सिटी को विरोध किया था। अब तो सरकार उनकी है, उनसे सवाल पूछिए कि कहीं आप उनके तिगाड़ी सरकार बनने के बाद कोई विचार बदले हैं क्या? क्या उन्होंने आप गठबंधन में? हम काले झंडे बताने वालों में से नहीं है। काले झंडे बताकर अगर सब कुछ होता। दहीफळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया येथे मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर। वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता रुग्णालय प्रशासनाचा शिबिराचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय। शिबिर आता 31 ऑगस्ट आदाबर्दे, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज का है सबका प्रयास। उसी के चलते हुए आज सूफी संत, मशहूर शख्सियत हजरत सैयद शाहनूर मियाँ दरगाह के दरवाजे पर आकर उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने की उन्होंने इच्छा जताई। और आज सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इबादत गाहों को खोलने की परमिशन नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि इबादत गाहों में अगर इबादत की जाए तो कोरोना बढ़ जाएगा। मदिरा की दुकान खोलेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। बसों को और एसटी बस को पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा जब कोरोना नहीं बढ़ेगा। जहां पर इबादत होती है उसके दरवाजे खोलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। ऐसी सोच यहाँ के तिगाड़ी सरकार की है। हमने उसका नियमों का पालन करते हुए दरगाह के चौखट पे आकर सलाम पेश करने का काम माननीय भागवत करार साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से कोरोना महामारी को ख़त्म करे, अच्छी रहमत की बारिश हो, अमन शांति हो और वापस रोज़गार लौटकर हमारे औरंगाबाद, हमारे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान और साथ पूरी दुनिया के मासूम लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए। यही दुआ हम लोगों ने। इजाज़ भाई, कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन का हुआ है और उससे बड़ा नुकसान जो है तो पेरेंट्स का हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई ना करवाते हुए स्कूल फीस मांग रहे। केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या करेंगी? फीस माफ़ करवाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? और दूसरा, लाइट बिल जो है तो MSP वाले घरों घर आके लाइट कट कर रहे, भरने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये दोनों भी जो सवाल आपने किए हैं उसका ताल्लुक राज्य सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के पीरियड से ही सरकार से मांग कर रही है। हमने रास्ते पे उतरकर आंदोलन किया है कि लाइट बिल माफ़ होना चाहिए। जो हाथ पर पेट पालने वाले जो मजदूर भाई है वो अपना पेट नहीं पाल सक रहे तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, लाइट के बिल कहाँ से भरेंगे? ये सरकार को बड़े बड़े फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनियों के बिल माफ़ करने की जो है तो सूझती है, मगर गरीब मासूम जिसके घर में 2-2 बल्ब जलते हैं, एक आधा गलती से फ़ैन जलता है, उनकी कभी लाइट बिल माफ़ करने का उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने कारखानों की शुगर फैक्ट्री को अनुदान देने का काम किया है, मगर उन्होंने बच्चों के फीस की माफी का कोई ऐलान आज तक। आप विरोधी पक्ष में इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे? हम आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी लाइट बिल के खिलाफ आंदोलन किए। भारतीय जनता पार्टी ने मासूम बच्चों के तालीम के लिए जो KG से PG तक तालीम है उसके फीस माफी का जो है तो हमने मांग किया है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमने, हमारे नेताओं ने असेंबली के अंदर ये सवाल भी उठाया है। जो एक दिन असेंबली चली उसमें ये सवालात भी हमने रखे थे, मगर ये शासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इसको जगाने का ही काम हम कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि विरोधी पक्ष नेता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? कहीं कमजोर नहीं पड़े। विरोधी पक्ष नेता सक्षम है और विरोधी पक्ष नेता रास्ते पे उतर कर इसका आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग खुद गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने औरंगाबाद शहर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाइट बिल के वसूली के खिलाफ आंदोलन किया। हमारे नेताओं ने आंदोलन किया, बावनकुड़े साहब ने आंदोलन किया। यहाँ पर डॉक्टर करार साहब जब मंत्री नहीं बने थे तब आंदोलन हुआ। यहाँ पर संजय केनेकर साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। यहाँ पर विजयाताई राटकर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। यहाँ पर अतुल सावे साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। यहाँ पर आंदोलन हमेशा ही हमने किया और आप लोग उसको कवर करते आ लेकिन रहे सर, आंदोलन से पेट नहीं भरता ना सर। भाई, हम मांग कर सकते हैं। 100 के ऊपर आपके आमदार होने के बावजूद कोई हल निकल नहीं रहा है सर। आमदार का काम असेंबली के अंदर होता है, मगर ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, इसलिए असेंबली तक होने नहीं दिया। आपने देखा केंद्र शासन कोरोना का चलते हुए लोकसभा और राज्यसभा का 4 हफ्तों तक अधिवेशन चला, मगर वही महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 3 दिन का अधिवेशन बुलाया गया और सिर्फ 1 दिन वो भी अधूरा आंदोलन चला। और हमारी आवाज़ दबाने का, विरोधकों की आवाज़ दबाने का जो है तो काम किया गया है। इसी के लिए हमने असेंबली के प्रीमाइसेस में हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे नेता चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में हमने सिंबॉलिक असेंबली वहाँ भराई और ये जो आपने मांग की है उस वहाँ पर हमने मांग की। हमारे नेताओं के भाषण, हमारे आमदारों के भाषण भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार होती, अगर कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, क्या लाइट बिल और बच्चों की फीस के लिए 100% माफी होती? और अगर वापस आप सरकार में नहीं है, अगर वापस सरकार आ जाए तो सब में पहला काम किया जाएगा कि तालीम के जो 2 साल हमारे गुजरे हैं और जो रोजगार के अंदर क्या बढ़ा है, तो हम फीस माफ़ी का ऐलान करेंगे। आने वाले 3 साल तक तालीम फ्री का ऐलान करेंगे और हम लाइट बिल माफ़ करेंगे। सिर्फ माफ़ी नहीं करेंगे, आने वाले 3 महीने तक भी लाइट बिल हम जो तो मुफ्त में देने का काम करेंगे। मौलाना आज़ाद लोन अभी तक के चालू नहीं किए इन्होंने, सिर्फ यही तो हमारा रोना है। तो आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन में बिना ब्याज के जो है तो लोन देना चाहिए? हमारी मांग है, हम तो बार बार करें, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए महामंडल बने थे, सरकार जाने के बाद से वो महामंडल बने नहीं, कार्यान्वित है नहीं है, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, उसका अध्यक्ष, डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन नहीं है, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उसका वाली कोई नहीं है, तो कहाँ से मदद मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर सरकार में थी, यहाँ पर मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का चेयरमैन बनाने का काम किया, हज कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम किया, माइनॉरिटी कमीशन बनाने का काम किया, उर्दू एकेडमी का जो है तो यहाँ पर चेयरमैन बनाने का काम किया। और औरंगाबाद शहर में पहली मर्तबा हमारे सरकार ने उर्दू एकेडमी के माध्यम से मुशायरा लेने का काम किया था। कहाँ है ये सरकार? मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को भला फुसला के वोट हासिल करके नाजायज़ तरीके से गद्दे पे बैठने के बाद मुसलमानों का तो ख्याल भी नहीं रहा। यहाँ तक कि ये सरकार ने हज हाउस नागपुर के मस्जिद जो कई सालों से चल रही थी, जिसके इमाम और मुअज्जिन का पैसा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मिल रहा था, उस मस्जिद को बंद करने का पाप भी ये तिगाड़ी सरकार ने किया है, जिसके लिए हम जन आंदोलन कर रहे हैं। आप एजुकेशन की बात करें तो एक सवाल और आखिरी चलते चलते आपसे पूछता हूं मैं, जैसे एमआईएम ने जो है तो अभी विरोध किया था, पालक मंत्री को काले झंडे दिखाए थे, जो यूनिवर्सिटी, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पूना लेकर चले गई है राष्ट्रवादी, उसको मराठवाड़े में होना चाहिए था। बहुत बड़ा नुकसान मराठवाड़े का हुआ है। दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी औरंगाबाद में आने वाली थी, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? उसके लिए आंदोलन करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पूना को जो शिफ्ट की, उसके लिए आंदोलन किया और आप लोगों ने कवर किया। हमारी मांग है कि औरंगाबाद की चीज़ को औरंगाबाद में रखा जाए, क्योंकि औरंगाबाद ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है। तो ये राय पे एमआईएम और हम एक साथ नहीं, अगर कोई भी है और औरंगाबाद शहर के विकास की बात करता है तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम औरंगाबाद का विकास देखेंगे। और विकास के मुद्दे पे हम पार्टी को बाजू रखकर एक साथ लड़कर जो है तो एमआईएम और आप, हम जो चाहे आ सकता है। अगर इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आकर अगर ये मांग करती है, एमआईएम हम तो राजकीय पार्टी है, वो ऐसी कोई वो नहीं। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं और विधायक काम मांगते हैं तो हमारा काम है कि उस बात को सपोर्ट करना। हमने अगर कोई अच्छी मांग करी तो हर पार्टी का काम है कि उन्होंने हमें सपोर्ट करना। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग है साहब, ये मांग हमारी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा मांग करता रहा है और असेंबली के अंदर
माननीय तावड़े साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि औरंगाबाद खुलदाबाद के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जगह दी जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, उस वक्त के खासदार माननीय खैरे साहब ने उस यूनिवर्सिटी को विरोध किया था। अब तो सरकार उनकी है, उनसे सवाल पूछिए कि कहीं अब उनके तिगाड़ी सरकार बनने के बाद कोई विचार बदले हैं क्या उन्होंने? लेकिन आप गठबंधन में थे ना सर? गठबंधन में थे, हमने उनको कन्विंस किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम यहाँ पर जमीन देने का काम करेंगे। कलेक्टर को ऑर्डर किया था, वो प्रोसेस चालू था, मगर शुरुआत करेंगे। हमने तो मांग की और अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए मांग कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए मांग कर रहा है। और हम वक्फ के खिलाफ, हम सरकार के माइनॉरिटीज के धोरण जो खिलाफ के धोरण है उसके खिलाफ, और यूनिवर्सिटी के लिए हम बहुत जल्दी मैदान में उतरने वाले। कोरोना के चलते हम काले झंडे बताने वालों में से नहीं है। काले झंडे बताकर अगर सब कुछ होता तो आज तक हर चीज़ हासिल होता है। हम विधायक लड़ाई लड़ेंगे और उसको मंजूर कराने का काम करेंगे। आपका पूरा नाम और पोस्ट? मेरा नाम हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख है। मैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर देख